इस समय हम मौजूद हैं सूरत ईस्ट की सीट पर, जहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं अरविंद राणा। अरविंद राणा सिटिंग एमएलए हैं। 2017 में करीब 13,500 वोटों से उन्हें जीत दर्ज मिली थी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से रैली निकल रही है, किस तरीके से समर्थक हैं जो उनके साथ जुटे हुए हैं। और इस समय जनसंपर्क अभियान जारी है। किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं ये भी बात करेंगे। और ये सीट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कंचन जरीवाला जो आम आदमी पार्टी प्रत्याशी थे, उन्होंने इसी सीट से अपना नामांकन वापस लिया था। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, अरविंद जी से बात करते हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। हम देख रहे हैं भारी जन समर्थन आपको मिल रहा है, कितने आश्वस्त हैं आप? हेलो, सूरत पूर्व विधानसभा से मैं दूसरी बार यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आ रहा हूँ। मेरा मतक क्षेत्र ये जूना शहर जो ओल्ड सिटी विस्तार है, यहाँ ओल्ड सिटी विस्तार में भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त समर्थन मिलता है। कई सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी जीतती है। इसीलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो कामगिरी है, यहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो सब कार्यकर्ता और हमारे अपने इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स है, उसके साथ में जन समर्थन के लिए हम यह ज़बरदस्त रैली की है। लोगों का भारी जन समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली हुई है यहाँ पर और अच्छा बड़ा रूट था उनका। 10 विधानसभाओं को वो कवर कर रहे थे 25 किलोमीटर के साथ। प्रभाव पड़ा उससे? जी, कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी सूरत में आए थे। शाम को 6 बजे से करीबन 9 बजे तक 28 किलोमीटर की ये ज़बरदस्त उसकी मतलब वो जब आए तो उनको सत्कारने के लिए, उनको बधाने के लिए लोग रास्ते पे खड़े हुए थे। 28 किलोमीटर तक वो रूट उसका था और ठेर ठेर मानव मेदनी थी और ज़बरदस्त सहकार आवकार लोगों की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला है। और इससे ये पूरा क्षेत्र प्रभावित हो गया है। सब भारतीय जनता पार्टी मय हो गया है। पूरी सीट यहाँ के जो 12 बार जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक ये सीट 182 सीटों में अचानक सुर्खियों में भी आई। सूरत ईस्ट से जो प्रत्याशी थे कंचन जरीवाला, उन्होंने नामांकन लिया, वापस करते हुए आप पर गंभीर आरोप लगाए। क्या कहना है आपका, आपके दबाव में वापस हुआ? नहीं, वो जो आपका कैंडिडेट था उन्होंने खुद एक पत्रकार परिषद बुलाई थी उसके बाद, और उन्होंने बताया था कि मैंने आप में चुनाव लड़ने के लिए ना बोला था और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था। जब मेरा नाम अब नक्की किया गया तो मेरा यहाँ का जो कार्यकर्ता है, आपका कार्यकर्ता है, वो कितने वहाँ से आपने रिज़ाइन कर दिया और जो था वो पैसे लेने आते थे। और इलेक्शन के दिन तक मैंने पर्चा भरा, तब तक पार्टी में से कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे और मैंने दिल्ली तक ये रजूआत की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैं बिना पैसे से चुनाव कैसे लड़ूंगा, इसलिए उन्होंने फॉर्म वापस ले लिया था। उन्होंने ऐसा बताया है। मैं आपकी विधानसभा के क्षेत्रों के लोगों से भी मिला हूं, तो सारे मुद्दे तो बीजेपी प्लस में जा रहे हैं। जिस तरीके से लोग सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन दबी जुबान में आपके समर्थक भी कहते हैं साहब महंगाई बहुत है। महंगाई तो है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि पूरे दुनिया में आज मंदी चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी अच्छी है, इतनी सुदृढ़ है कि आप जान सकते हो कि महंगाई के लिए इतना महंगा लंदन में हुआ तो उनका जो वड़ा प्रधान था वो 45 दिन में उनको रिज़ाइन करना पड़ा। इससे तो ये देश में बहुत अच्छा है। आखिर में आपका आंकड़ा 13,500 पिछली बार का, उससे पार करते हुए आप महसूस कर रहे हैं, तो कहाँ तक जाएगा? और बीजेपी का आंकड़ा गुजरात में क्या रहने वाला है? आप देख रहे हैं इतना भारी जन समर्थन हमको मिल रहा है। वो जन समर्थन जो मिल रहा है उनके साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं 13,500 से जीता था। अब इस इलेक्शन में मैं 25,000 वोटों से ज़्यादा जीतूंगा मेरे कार्यकर्ताओं के बलबूते पर। बीजेपी का गुजरात में आंकड़ा क्या रहेगा? बीजेपी का आंकड़ा 150 से प्लस रहेगा। 150 से प्लस रहेगा। शुक्रिया भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए अरविंद राणा। आप सुन रहे हैं 150 से ज़्यादा आंकड़ा रहेगा। ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीट पर तमाम तरह के आरोप लगे कंचन जरीवाला के आम आदमी पार्टी के नामांकन वापस लेने के साथ, जिसमें अरविंद जी का कहना है कि उनका कोई रोल नहीं है। और महंगाई एक मुद्दा है जिस पर वो मानते हैं कि जनता को समझाने में वो कामयाब रहेंगे। सूरत से कैमरामैन कृपाल के साथ रोशन मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।